नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूँ श्रीपाद जोशी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रीपाद जोशी फिजिक्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, हम आज एक 11th का टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। स्टार्टिंग टॉपिक जो कि है मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज अवर टॉपिक। फ्रेंड्स, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे कि ग्रोसरी शॉप में चले जाओ तो आप कोई भी चीज़ जब डिमांड करते हो तो उसका अनुपात बताते हो, आपको वो कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप शुगर तो आप बोलोगे कि आपको शुगर कितनी चाहिए, 1 kg 2 kg। तो वहाँ पर मेज़रमेंट किया जाएगा। या कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर ने आपका वेट भी मेजर किया होगा, आपका टेम्परेचर भी मेजर किया होगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मेज़र करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेज़र नहीं हो सकती है, जैसे माँ का प्यार, या किसी को गुस्सा आ गया तो वो गुस्सा, जो हमारे ह्यूमन फीलिंग्स है वो मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज एंड नॉन क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, ये आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो मेजर नहीं कर सकते हैं, प्यार, गुस्सा, खुशी, या इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के बाद उस क्वांटिटी को एक हम यूनिट देते हैं। जैसे शुगर लेंगे तो बोलेंगे 1 किलोग्राम लिया, 2 किलोग्राम लिया। आपकी हाइट अगर आप बोलोगे तो कुछ नंबर आएगा, उसके बाद एक चीज़ बोलोगे, जैसे 5 फीट 6 इंच। तो 5 और 6 ये नंबर है, लेकिन उसके आगे जो फीट, इंच ये लिखा आपने, ये हो गया उसका यूनिट्स। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरह से करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। स्क्रीन पे आपके, a reference standard used for the measurement of a physical quantity is called its unit। जैसे मास के लिए किलोग्राम, ग्राम ये यूनिट हो गया। लेंथ के लिए अगर आप यूनिट लोगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये 1 मिलीमीटर, आपको पता होगा आपकी जो स्केल होती है ड्राइंग की, उस पे जो 2 लाइन है स्मॉलेस्ट, छोटी सी एकदम, उनमें का जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर होता है। स्केल पे 1 2 3 4 ऐसा 15 तक लिखा होता है, तो 15 सेंटीमीटर है। दो बड़ी लाइन में का डिस्टेंस जिसमें 10 छोटी लाइन होती है, तो छोटी लाइन मिलीमीटर की है, वो फिक्स है, रेफरेंस स्टैंडर्ड फिक्स, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ऐसे ही अगर आप मिलीमीटर की 100 लाइन ले लोगे, सॉरी सेंटीमीटर की 100 लाइन ले लोगे तो आपको 1 मीटर मिल जाएगा। मिलीमीटर की आपको 1000 लाइन लेनी पड़ेगी वैसी, तो 1 मीटर बनेगा। 1 किलोमीटर में वापस फिर 1000 मीटर लेने पड़ेंगे। तो यूनिट क्या होता है? ए रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल
क्वांटिटी। अब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तब अलग अलग यूनिट्स वो क्वांटिटी के हिसाब से हम यूज करते हैं। अगर क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में है तो हमें छोटे यूनिट यूज करने पड़ते हैं, लार्ज अमाउंट में है तो हमें बड़े यूनिट यूज करने पड़ते हैं। जैसे आप जब डायग्राम निकालते हो तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में आप नोटबुक पे, लेकिन वही अगर आप दो जगह में का डिस्टेंस काउंट करना चाहते हो तो आप मीटर किलोमीटर यूज करते हो। दो शहर में का डिस्टेंस कितना है हम अक्सर किलोमीटर में बोलते हैं। तो छोटे यूनिट्स बड़े यूनिट, ये एक तरीका हो गया यूनिट्स यूज करने का। अब इसके साथ जब यूनिट यूज करते हैं तो छोटे छोटे यूनिट्स का ही ग्रुप होता है। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है CGS, इसमें सेंटीमीटर ग्राम ये यूनिट्स है। CGS का मतलब ये C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। तो ये काय के यूनिट है? सेंटीमीटर इज a यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज a यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज a यूनिट ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपकी CGS सिस्टम। दूसरी सिस्टम अगर हम देखेंगे तो वो है आपकी MKS सिस्टम। इस MKS सिस्टम में हम मीटर ये डिस्टेंस के लिए लेते हैं, किलोग्राम ये हम मास के लिए लेते हैं, और S बोले तो सेकंड ये हम टाइम लेते हैं। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपका यूनिट अगर मीटर है तो मास का यूनिट उसके साथ किलोग्राम ही आना चाहिए। अगर आप CGS सिस्टम यूज करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो तो मास ग्राम में ही होना चाहिए, और टाइम तो अक्सर हम सेकंड में ही लेते हैं। हर सिस्टम में टाइम का यूनिट फिक्स है सेकंड। तीसरी सिस्टम आती है FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये सिस्टम हम साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए अब यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है फुट पाउंड सेकंड, ये रोजमर्रा की लाइफ होने वाले यूनिट है, लेकिन लेबोरेटरी में हम इन यूनिट को अभी यूज नहीं करते हैं। पहले जब अक्सर बहुत सारी जगहों पर ब्रिटेन के लोग रूलिंग करते थे, ब्रिटिश लोग इंडिया पे भी रूल करते थे, इंडिया हमारा कॉलोनी था, तो उस वक्त वो डिस्टेंस के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। लेकिन लेटर ऑन 1976 में ये डिसाइड हुआ कि FPS ये सिस्टम जो है वो कैलकुलेशन में इजी नहीं है। इसमें एक फुट जो आता है वो 12 इंचेस का, तो कन्वर्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो अब यूज़ नहीं होती है। हम ज़्यादातर CGS MKS सिस्टम ही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब ब्रॉडली यूज जो सिस्टम होती है वो है SI सिस्टम। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनिट, ऐसा इसका फ्रेंच में नेम। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट के लिए, उसमें सिस्टम डेवलप की गई। कंट्रीज के लोग एक साथ बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सी क्वांटिटी जो है उनके यूनिट क्या क्या होने वाले हैं। इस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तो यूनिट्स और क्वांटिटीज इनका ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। स्क्रीन पे है आपके ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए हमें कोई दूसरे क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। फिजिकल क्वांटिटी, a quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पूछ लिया कितने बजे है, अभी टाइम क्या हुआ है बताओ, तो आप घड़ी में देखते हो और फटाक से टाइम बता देते हो। तो टाइम मेजर करने के लिए आपको दूसरी कोई क्वांटिटी मेजर नहीं करनी पड़ी। लेकिन वही अगर आपको स्पीड पूछा कि आपका स्पीड क्या था, तो आप उसके लिए पहले डिस्टेंस पूछोगे, ये टाइम कितना लगा ये पता होना चाहिए, और डिस्टेंस और टाइम इसका रेशियो ये कैलकुलेट करोगे और फिर आपको, तो स्पीड ये क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम ऐसे दो क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे कोई क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं करती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपके स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिर्फ 7 क्वांटिटीज को ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। वो है लेंथ, मास, टाइम, temperature, electric current, luminous intensity and amount of। इन 7 क्वांटिटी को छोड़ के सारी क्वांटिटीज मेजरमेंट के लिए किसी न किसी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए उन क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। यूनिट used for the measurement quantities are called as fundamental units। आपको एक है जिसमें क्वांटिटीज और यूनिट्स दोनों डिस्कस कर रखे। लेंथ उसका एसआई यूनिट है मीटर, और उसका सिंबल है यहाँ पर एम। मास, मास का यूनिट है एसआई यूनिट किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी। टाइम, टाइम का यूनिट है आपको पता है सेकंड हम लेते हैं। टेम्परेचर उसका यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट के लिए यूज होता है। लाइट का इंटेंसिटी कितना है, कितना अमाउंट में वहां पर, उसके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका यूनिट है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल में कितना पार्टिकल है इसको मेजर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में करते हैं, और इसका यूनिट आता है मोल। तो इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स ये यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बनाया है आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक ज़रूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।